इस वक्त मौजूद है वाराणसी क्षेत्र के रमना गांव में। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले यहां पे 40 से 45 मौतें कोरोना से हुई, लेकिन कुछ लोगों ने तो हॉस्पिटल के पहले ही दम तोड़ दिया, जिनके सर्टिफिकेट के साथ भी घंघोर लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि मौत हुई कोरोना से, लेकिन सर्टिफिकेट पे जो पुष्टि हुई वो हुई टाइफाइड के। तो इसी के चलते हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे रमना गांव के प्रधान। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी क्या नाम है आपका? जी मैं रमना प्रधानपति अमित पटेल। तो क्या कुछ जो 40 से 45 पिछले दिनों में मौतें हुई है उस पर कुछ धांधली का जो सर्टिफिकेट पे उस पर क्या कहना चाहते हैं? जी जैसे कि आप लगभग 2 महीने के अंदर जो कि 60 प्लस के जो व्यक्ति थे जिन लोगों का डेट हुआ है, उसमें से एक परिवार है जो रामाशंकर पटेल जी हैं और शिव शंकर पटेल जी हैं, 2 भाई हैं। और जैसे कि अभी इन लोगों का मृत्यु कोरोना से एक लोग पॉजिटिव मिला है इन लोग को, और एक लोग का मिला है जो है कि निगेटिव टाइफाइड से डेथ सर्टिफिकेट उनको मिला है। उन परिवार से कई बार बातचीत की गई और कई लोगों ने बात किया, लेकिन अभी तक उसमें खुल के कोई बातें नहीं। जो उनको कागज़ मिला गया है, जो कागज़ मिला उसके आधार पे जो उनके साथ हुआ है वो काफ़ी परेशान है। और मैं चाहता हूँ कि लगभग सरकार का नियंत्रण जो भी कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग सरकार के साथ मदद कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उनका कम से कम सही तरीके से जांच करके उनको जो है कि पेपर उपलब्ध कराएं। ऐसा एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि कोविड पॉजिटिव RT-PCR व्यक्ति की डेथ हुई थी, और जो डेथ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल की तरफ से जारी हुआ था उसमें कोविड पॉजिटिव नहीं लिखा गया, बल्कि उसमें न्यूमोनियाइटिस और बाकी जो मेडिकल टर्म्स होती हैं वो लिखी गई। डेफिनेटली मेडिकल टर्म्स तो सही हैं, लेकिन पेशेंट की संतुष्टि के लिए और प्रशासन की पारदर्शिता के लिए भी ये ज़रूरी है कि कोविड-19 व्यक्ति अगर पॉजिटिव है, चाहे वो RT-PCR हो चाहे एंटीजन पॉजिटिव हो, तो उसके डेथ सर्टिफिकेट पे कोविड-19 भी लिख दिया जाए ताकि उसको पेशेंट को तसल्ली रहे। साथ ही सभी हॉस्पिटल्स को हमने अप्रैल में ही निर्देशित किया था कि कोविड हॉस्पिटल हो चाहे नॉन कोविड हॉस्पिटल हो, अगर किसी के भी डेथ होती है जो कोविड रिलेटेड है, जिसमें RT-PCR एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट हैं, तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम पे प्रतिदिन 5 बजे तक दिया करें। डिस्ट्रिक्ट के एपिडेमियोलॉजिस्ट को इसका प्रभारी बनाया गया था, उसका नंबर भी जारी किया गया था, अखबारों में भी उसका नंबर छपवाया गया था, और हमारे जितने भी ग्रुप बने हैं हॉस्पिटल्स के उनको सर्कुलेट किया गया था। अधिकतर अस्पताल जो नहीं रिपोर्ट किया करते थे उन्होंने रिपोर्टिंग अप्रैल लास्ट वीक से शुरू की, उनके डाटा अपडेट होते हुए पोर्टल में दर्ज कराते गए। लेकिन उसके बाद भी 2-3 अस्पतालों से सूचना नहीं आ रही थी। CMO वाराणसी ने 2-3 दिन पहले फिर दोबारा आदेश जारी किया है, दोबारा रिमाइंडर जारी किया है कि पिछले 1.5 महीने में अगर किसी ने डेथ रिपोर्ट नहीं की है और वहाँ डेथ हुई थी तो अभी भी हमें रिपोर्ट कर दे। किसी प्रकार से घबराने या छुपाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी पारदर्शिता के साथ जितने भी मृतक लोग हुए हैं कोविड-19 से, उनका डाटा पोर्टल में अपलोड करता है। किसी की नेग्लिजेंस की वजह से या कार्य की अधिकता की वजह से किसी हॉस्पिटल ने सूचना ना दी हो तो वो सूचना उपलब्ध कराएं। साथ ही जो हमारे मेडिकल के डिपार्टमेंट के लोग फील्ड में हैं, जितनी भी PHC, CHC हैं, MOIC हैं, उनको भी बताया गया है कि उनके ग्रामीण भ्रमण चल रहे हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है। उनके एरिया में कोई भी RT-PCR एंटीजन पॉजिटिव व्यक्ति की डेथ हुई है और अगर वो पोर्टल पे फीड नहीं है, तो बेशक से वो डेथ किसी हॉस्पिटल में ना हुई हो तो भी उसकी जानकारी CMO ऑफिस में एपिडेमियोलॉजिस्ट को दें ताकि उसका डाटा अपडेट करवाया जा सके। प्रशासन पूरी पारदर्शिता से चाहता है कि जितनी भी कोविड डेथ है वाराणसी में वो सारी रिपोर्ट हो, किसी भी तरह आरोप ना लगे स्वास्थ्य विभाग पे कि कोई डेथ छुपाई जा रही है। सारी डेथ अनरिपोर्टेड जितनी भी हैं उसका हम प्रयास कर रहे हैं फील्ड से भी और अस्पतालों से भी कि सारा डाटा लेके अपलोड कराया जाए ताकि भविष्य में जो बेनिफिट जिसको मिलने हों उस व्यक्ति को मिल सके, और आगे की प्लानिंग जो भी की जाती है मेडिकल तैयारियों के हिसाब से उसमें उनकी डाटा की मदद मिल सके। तो ये पर्टिकुलर रमाशंकर के मामले में जो हॉस्पिटल ने मेंशन नहीं किया था और आज किया था, तो इसमें क्या किस तरह से आप लोगों को क्या जानकारी हुई कि वो कोविड पॉजिटिव है और आज के डाटा में एंट्री है उसकी? कल एक रमाशंकर नाम के व्यक्ति की, जो कि रमना गांव का रहने वाला है, उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि अस्पताल से सर्टिफिकेट जारी हुआ था, उसमें कोविड नहीं लिखा था, बाकी अन्य कारण लिखे थे। और कहीं से ये भी जानकारी मिली थी कि मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है कि वो डेथ फीड नहीं है पोर्टल पे, तो कल ही पोर्टल चेक कराया गया था। बाकायदा अस्पताल ने उसकी सूचना दी थी और सूचना उस पर्टिकुलर डेथ की ऑलरेडी पोर्टल पे फीड है। उसकी डेथ का जो दिनांक है 29 अप्रैल वो मेंशनड है। लेकिन ये भी उन अस्पतालों को स्पष्ट कर दिया गया है कि पीछे भी कोई डेथ हुई हो जो उन्होंने नहीं बताई हो किन्हीं भी कारण से, तो वो भी बता दें, क्योंकि संभव है कि इतनी कार्य अधिकता की वजह से कुछ डेथ रिपोर्ट ना हुई हो। अब क्योंकि कोविड वेव कम होने लगी है, इसलिए सब हॉस्पिटल्स को बोला गया है कि अपने डाटाबेस अपडेट करें, जितनी भी डेथ हुई हो रिपोर्ट करें,
इस पर्टिकुलर केस में तो डेथ रिपोर्टेड पाई गई, लेकिन संभावना हो सकती है कि कुछ डेथ कई हॉस्पिटल्स की छूटी हों। इस वक्त मौजूद हम उसी रमना गांव में जहां पे दोनों भाई रमा शंकर और राम रत्ती पटेल जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई थी, तो उनके पोते हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं क्या है पूरा मामला। और बात जो सर्टिफिकेट की करें जो कि पहले निगेटिव दिखाई जा रही थी, तो उस पर भी उनका पक्ष जान लेते हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट पॉजिटिव मिल चुकी है। जी क्या नाम है आपका? जी जयप्रकाश सिंह। जी बताइए कि जो वायरल हो रहा है, काफ़ी लोग आके कर रहे थे कि निगेटिव दिखाया ये दिखाया, तो आपको सही रिपोर्ट मिल चुकी है? जी उस टाइम भी वो निगेटिव नहीं था, वो ट्रिपिकल था, तो वो लिखे थे। उसका भी निमोनिया का भी कोविड में ही डीएम ने बोला है कि वो रहेगा, तो अब उस पर कोविड लिख भी दिए हैं, तो हमको कोविड वाला भी अब मिल गया है। अब कुछ आप चाहते हैं प्रशासन से, कुछ हॉस्पिटल से कि कुछ भी आपकी कुछ कमी रही हो या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे उनके पोते, उन्होंने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि ये जो रिपोर्ट है उनको डीएम द्वारा मिल गई है और जो सही रिपोर्ट थी वही मिली है। वाराणसी से अभिषेक दुबे, न्यूज़ 24।